झटका लगने वाला है। बिहार की जनता इस बार के चुनाव में जब भी होगा, चाहे अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, बिहार की जनता बीजेपी को और श्रीमान पलटू महाराज नीतीश कुमार को इतना करारा सबक सिखाएगी कि इनको राजनीति करना भुला देगी इनको बिहार की जनता। और मैं समझता हूं इसी से समझ जाना चाहिए कि 1 लाख लोगों की घोषणा कर रहे हो, 150 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करो, 40,000 दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, 40,000। अगर 1 लाख बिहार में ही देखते तब भी कोई जीत मानी जाती, लेकिन नहीं, सब कुछ साफ हो गया। तो बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता अपने उस अनुभव को भूली नहीं है जो हजारों मील चल के, पैदल चल के उसे अपने घर जाना पड़ा, अपने बच्चों के साथ, अपनी गर्भवती महिलाओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, बूढ़ों के साथ में उन्हें जो जाना पड़ा है, अपने बीमार जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास में किसी भी तरह से, उनके पास किसी भी तरह से अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है। बिहार की जनता इन चीजों को भूलेगी नहीं। और इसके ऊपर जो इस बीजेपी सरकार ने और नीतीश कुमार सरकार ने जो जले पर नमक छिड़का है, उनके घावों पर नमक छिड़का है, मिर्च छिड़का है, इसको भूलेगी नहीं। और बिहार की जनता इसे भी नहीं भूलेगी। जो बिहार का जो पुलिस चीफ है, जो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के लिए मुसीबत बनेंगे, मुसीबत खड़ी करेंगे। और अगर पुलिस चीफ कह रहा है, वहां का जो डीजीपी है वो ये कह रहा है, पुलिस महानिदेशक, और सरकार ने अभी तक ऐसे डीजीपी को बर्खास्त नहीं किया, उसको निलंबित नहीं किया, उसकी नौकरी खत्म नहीं की सरकार, इसका मतलब यह है कि सरकार जो वो कह रहा है वो सरकार कह रही है कि प्रवासी मजदूर बिहार के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, तो उनका अपमान कर रहे हो। ये सब कुछ भूलेगी नहीं बिहार की जनता, सबक सिखा देगी। और अगर ये चुनाव जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और बिहार की जनता को तैयार करेंगे कि अगर ऑनलाइन तो होने ही नहीं देंगे, अगर उससे होता ईवीएम से, तो ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि चाहे हमें कितनी भी दूरी तक जाना पड़ा और इस बार चाहे एक्सट्रीम स्टेप हमें उठाना पड़े, जो वो है मशीन है, ईवीएम मशीन, चाहे हमें तोड़वाने ही क्यों ना पड़े, हम उस हद तक भी जाएंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अगर हुआ तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह रही, अगर बैलेट पेपर से हो गया चुनाव तो बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले समय के लिए बीजेपी का बिहार से होगा तो हर जगह से सुपड़ा साफ निश्चित करेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता स्वाभिमानी है। बिहार की जो इकोनॉमी चल रही है, उन्हीं प्रवासी मजदूर जिनका अपमान हो रहा है, जिन्हें रोटी नहीं मिली, जिन्हें पैदल जाना पड़ा, उन्हीं की वजह से है। इसलिए वो प्रवासी मजदूर अपने अपमान को भूलेंगे नहीं और सबक सिखाएंगे, बड़ा कड़ा सबक सिखाएंगे बीजेपी और नीतीश कुमार को। और भाजपा में भी विशेषकर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, यही दो है करने वाले। इन दोनों का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इस समय, जिस समय कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और आप देखेंगे कि गति इस स्पीड से है कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है, इटली स्पेन तक को पीछे छोड़ चुका है। और मरने वालों की भी तादाद, जो संक्रमित हैं उनकी तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो मरने वाले हैं उनकी तादाद भी 7,000 पार कर चुकी है। और ऐसी स्थिति में जो 14.5 करोड़ लोग हैं राशन जिनके पास, राशन कार्ड जिनके पास है, उनको भी अभी राशन दोबारा मिलना है, वो राशन नहीं मिला है। जो 8 करोड़ लोग हैं जिनके पास राशन नहीं है, जिनको राशन देने की बात सरकार कर रही है, राज्य सरकारों ने अभी वो राशन उठाया नहीं है। उस स्थिति में, और बिहार जहां सरकार वर्चुअल रैली कर रही है, 72,000 एलईडी लगाकर वर्चुअल रैली कर रही है, उस जगह पर, उस बिहार ने भी कम से कम, अगर आपकी चुनावी रैली है जिसको आप संबोधित करने जा रहे हो, आपने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, अक्टूबर नवंबर में अगर सारी स्थिति सही रहती है और चुनाव होता है बिहार का, तो
तब भी आपको ये सारी चीजें तो देखनी थी। कम से कम बिहार में आपको राशन उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। बिहार और उत्तर प्रदेश के मिला के तकरीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप प्रवासी मजदूर कह सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां वापस गए हैं, अभी काफी रह भी गए हैं। सरकार का देखा जाए तो इसमें वहां वापसी में कोई भी किसी भी तरह का योगदान है नहीं। जो लोग वहां भूखे मर रहे हैं, उनकी भूख मिटाने में, उनको राशन पहुंचाने में, उनको दवाई पहुंचाने में, अस्पताल पहुंचाने में सरकार का कोई योगदान नहीं। जिन मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, उन क्वारंटाइन सेंटर की हालत आप देखिए कि वहां पर एक एक कमरे में 18-18, 20-20 लोगों को रखा गया। खाने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिच्छू और सांप निकल रहे हैं उसमें। यह वहां की स्थिति है। इसलिए इसके अलावा जो और वहां को दवाई वगैरह वो होनी चाहिए, वो कहीं उनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। ऐसे हालत में जब लोग मर रहे हैं, लोगों का रोजगार चला गया। अगर कुल देखा जाए तो मतलब संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में टोटल मिला के 45 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि सीएमआई का जो डाटा आया है वो ये कहता है कि अप्रैल महीने में ही 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो किसी भी सरकार की, और नाम इसमें जो रैली में लिया गया जनहित नाम बोला गया, जो सब सरकार जनहित की बात कर रही है, उस सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इस महामारी में उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब असिस्टेंट हैं, जो पुलिस के लोग हैं और बाकी जो सारा स्टाफ लगा हुआ है, सबसे पहले इस बीमारी से उसकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट और बाकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सैनिटाइजर वगैरह वो सब चीजें। उसके बाद जो लोग बीमार हैं, संक्रमण ज्यादा न फैले, किसी भी हालत में उसको रोका जाए, और जो लोग हैं मैक्सिमम उनकी टेस्टिंग की जाए। जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग होगी, उतना ही पता लगेगा कि संक्रमण कहां तक फैला है, बीमारी कहां तक फैली है, उसकी रोकथाम करने में वो मदद मिलेगी। ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आपने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया, पिछले लगभग 2.5-3 महीने से देश बिल्कुल बंद पड़ा, आज 75 दिन हो गए, तो 2.5 महीने सीधे हो गए। तो देखना ही चाहिए कि 2.5 महीने में इतने लोगों के, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, तो उनकी रोटी पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए सैनिटाइजर वगैरह, साबुन, उन सारी चीजों की व्यवस्था की जाए। क्या सरकार ने इसकी व्यवस्था की है? लोग भूख से न मरे इसकी व्यवस्था की है? नहीं की। लोगों को रोजगार न जाए, रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की है? नहीं की। तो जब सरकार को जो जरूरी काम करने वो काम ना करके और सरकार चुनावी रैली करे, उस चुनाव की जिसकी कह नहीं सकते, अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ गया तो स्वाभाविक चुनाव टाले जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है, जैसे ये न्यूज आ रही है कि बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो ये कह रही है कि ऑनलाइन चुनाव कराने की। हालांकि बीजेपी कुछ भी करने के लिए कुछ भी काम कर सकती है, तो ऑनलाइन अगर चुनाव की तैयारी करे, हो सकता इस सारी चीज में वो सब कुछ चल रही है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी, असंवैधानिक है, गलत है, जो हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। तो सरकार की पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए, सरकार उसको नहीं कर रही। सरकार की आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, आपने देखा रेलवे में लोग मर रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में, बिहार का ये उदाहरण, मुजफ्फरपुर में महिला मरी पड़ी और उसका बच्चा जो उसकी चादर हटा रहा है, कह रहा वो मां को जगाना चाह रहा, उस हालत में आप चुनावी रैली करें। इससे ज्यादा और मतलब जले पे नमक छिड़कना या कटे पर नमक छिड़कना, लोगों के घावों पर मिर्च और नमक डालना, इससे ज्यादा और क्रूरता क्या हो सकती है? जो लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, ट्रेन में मरे हैं, ट्रेन के नीचे कट के मरे हैं, भूख से मरे हैं, वो डाटा 1000 के पार जा चुका है। 742 की तो मैं आपको बता रहा हूं, करीब 8-10 दिन पहले की रिपोर्ट है, 742 लोगों की, बाकायदा ये मीडिया में चल रही है रिपोर्ट। 742 लोग तब तक मारे गए। और जहां तक जो सरकार झूठ बोल रही है, रेलवे में भी सरकार बता रही है कि 8-10 लोग मरे हैं, लेकिन रेलवे जो वो है आरपीएफ है, रेलवे रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, उसका कहना है कि 88 लोगों की तो कंफर्म है वो मर चुके हैं। उसके अलावा जो स्टेट से आने वाले आंकड़े हैं वो भी आए नहीं हैं। तो ये भी सैकड़ों की संख्या में है। जहां इतने लोग मर चुके हैं, वहां आप 72,000 एलईडी लगा रहे हैं
और 72,000 एलईडी में, एक एलईडी में 20,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो आपने आंकड़ा कहा है बिल्कुल सही कि 144 करोड़ रुपए आप वर्चुअल रैली में एलईडी पर खर्च कर रहे हैं। बाकी और सारी जो चीजें हैं वो रही अलग। तो मतलब आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि 150 करोड़ से ज्यादा रुपए आप सिर्फ चुनावी रैली के लिए शुरुआत में कर रहे हैं, और वो रैली आपकी देखी कितनों ने है। ये भी आना चाहिए डूब के। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी हार और नहीं बीजेपी की हो सकती, और थोड़ी बहुत अगर शर्म लिहाज रही हो तो डूब के मर जाना चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि 1 लाख लोग रैली को देखेंगे, और यूट्यूब पर एक समय में जो सबसे ज्यादा लोगों ने देखी 20,000, जो फेसबुक अकाउंट है बीजेपी का उस पर जो देखी है वो वन टाइम में शुरू में जो देखी 20,000, फिर 15,000, फिर 14,000, और जो आपका वो है जो ट्विटर है उस पर एक बार में जो मैक्सिमम गई 700 तक, अन्यथा 600, वो 400 और 300। तो मतलब टोटल आपके 20,000 से ज्यादा, या यूं कह लो कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी जमीन क्या है। बिहार की जनता, और ये तो पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं मैं, ये जो देखे गए हैं ये पूरी दुनिया में देखा है, केवल बिहार में तो नहीं देखा गया ना। पूरी दुनिया में अगर आपको आपके इतने बड़े प्रचार 150 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने के बाद आपको 40,000 से ज्यादा, 40,000 के लगभग लोग देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जमीन खत्म हो चुकी है और कुछ बचा नहीं है। और आप जिस तरह से, होता भला अच्छा होता, शायद वोट मिल जाती। ये 150 करोड़ रुपया जो एक रैली में खर्च किया गया है, 150 से ज्यादा ही हो सकता है। इस पैसे से जो भूखे लोग हैं उनके लिए अगर आटा दे देते, नाज दे देते, चावल दे देते, पानी की व्यवस्था कर देते, तो बहुत वोटें मिल जाती। जितनों ने देखा नहीं उससे कई गुना ज्यादा लोग आपको वोट दे देते। लेकिन सरकार की प्राथमिकता नहीं है, सरकार की प्राथमिकता है राजनीति, सत्ता। उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करे। तो गरीब लोग हैं, विशेषकर जो दिया बनाते हैं, जो कुम्हार समाज के लोग हैं, जो उनको बेचते हैं, जो उन गरीब लोगों के जले पर नमक छिड़कना, उनका अपमान करना है, उनको बेइज्जत करना है कि आप उनके रोजगार को कहते हो कि लालटेन का और इनका जमाना चला गया। ये लालटेन का इनका जमाना न गया है न कभी जाएगा, ये मूल है। लेकिन जिस एलईडी की बात करते हो आत्मनिर्भर की, और वह बात करते हो आप देशी, जो आपने कहा है कि देश का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी का प्रचार होना चाहिए, ये एलईडी मैं समझता हूं इस देश में तो सबसे पहले नहीं बनी होगी, बनी होगी तो बाहर ही बनी होगी। तो आप विदेशियों का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, प्रचार विदेशियों का, और जो भारत के जो लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनके रोजगार का अपमान कर रहे हैं, उनके काम का अपमान कर रहे हैं, आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और ये बीजेपी की संस्कृति रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, नई बात की हो। बीजेपी की हमेशा संस्कृति है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो लोग हैं, जो इस देश के कामगार लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं और आदिवासी हैं, उनका अपमान करना, उनका शोषण करना, उनको उनकी बेइज्जती करना, ये बीजेपी की संस्कृति है। और कथनी और करनी में उसकी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा है।